तुर्की और सीरिया में पिछले हफ्ते हुए भूकंप के 12 दिन बाद भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 41,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने तुर्की के लोगों के लिए $1 अरब जुटाने के लिए मानवीय अपील की है। दोनों देशों में दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले नील मोहन यूट्यूब के सीपीओ थे। उन्हें प्रमोट कर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नील मोहन गूगल के साथ 2008 से काम कर रहे हैं। साल 2013 में कंपनी ने उन्हें 544 करोड़ रुपए का बोनस दिया था। खटीमा की हिम्मती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कपड़ी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पांदा की ग्राम पंचायत पटवार में भ्रष्टाचार चरम पे है। ये गांव विधायक तरवर सिंह लोधी का है। यहां पानी की टंकी का घटिया निर्माण सामने आया। पानी की टंकी पर चढ़ने वाली सीढ़ियां सेंटिंग खोलते समय ही टूटकर नीचे गिर गई। इस मामले में अब जनप्रतिनिधि और अधिकारी हरकत में आए हैं और उनका कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में चिकित्सा महासंघ का आंदोलन जारी है। पहले दिन सभी डॉक्टर्स ने अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आंदोलन के दूसरे दिन 2 घंटे काम बंद किया गया और अब इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि वो सीएम से संवाद करने के लिए तैयार है। वो मांग पूरी करते हैं तो वो आंदोलन खत्म कर देंगे। भोपाल पुलिस पर सोना व्यापारी के साथ 5 लाख की लूट का आरोप लगा। सोना व्यापारी का अपहरण कर देवेंद्र की कार में दिन भर घुमाया और 5.5 लाख मिलने के बाद व्यापारी को छोड़ दिया। झूठे मामले में फंसाने और पैसे मिलने के बाद ही छोड़ने की धमकी दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने में दोनों पुलिस वालों ने 2 नकली पुलिस की भी मदद ली। भोपाल में 12 फरवरी को संविधान बचाओ रैली हुई थी। अब इसे लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा है कि SC/ST वर्ग के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया उतना किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। सभी मिलकर इन अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जो रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि तीसरा मोर्चा आता है तो उन पार्टियों को नुकसान होता है जो संविधान में विश्वास रखती है। दमोह जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स ने सांकेतिक धरना दिया। डॉक्टर्स ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है, लेकिन बिल्कुल झूठ है। वरिष्ठ डॉक्टर प्रहलाद पटेल ने बताया कि सरकार ये दावा करती है कि सरकारी व्यवस्थाएं बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही। ग्वालियर में फर्जी वेबसाइट से सावधान करने के लिए क्राइम ब्रांच ने एक एडवाइजरी जारी की। ठगों ने कई नई फर्जी वेबसाइट बना रखी हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लिंक भेजकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP राजेश दंदोतिया ने कहा कि इस तरह की सोशल मीडिया के जरिए माल बेचने का ये कोई भी प्रलोभन, लोग सावधान रहें। ग्वालियर पुलिस ने डॉलर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ब्रांच ने गिरोह के मास्टरमाइंड को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की। आरोपी ने शहर में 3 लाख की धोखाधड़ी की। पकड़े गए आरोपी के पास से $20 और 2 मोबाइल भी बरामद हुए। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर 18 और 19 फरवरी का कार्यक्रम होगा। अमृतधारा महोत्सव को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कलेक्टर PS ध्रुवे ने बताया कि अमृतधारा महोत्सव को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। MCV महाशिवरात्रि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। रायपुर का रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल ने नागरिकों को बेहतर और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा देने की दिशा में एक नई पहल की है। अस्पताल मुंबई नीमफुट एंकल क्लिनिक की शुरुआत करने जा रहा है। क्लिनिक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रदीप सुनीत की सेवाएं हर महीने के दूसरे बुधवार को उपलब्ध रहेंगी। छत्तीसगढ़ में सरपंच प्रतिनिधि और उप सरपंच का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भाजपा का गमछा लगाए हुए हैं। इसके बाद एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में ही हैं। वीडियो के जरिए भाजपा पर आरोप लगा है कि जबरदस्ती भाजपा में प्रवेश कराया जा रहा है। अब मामले में भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है।
धर्मनगरी वृंदावन अब अपराध की नगरी बन गई है। परिक्रमा मार्ग स्थित मोहिनी नगर के पास एक दंपत्ति पर फायरिंग हुई। इसमें गोली लगने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचे आसपास के लोग दंपत्ति को इलाज के लिए जिला संयुक्त अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। जनपद बहराइच की जामा मस्जिद में दस्तारबंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। अध्यक्ष ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ इतना बोलो कि वो सच साबित हो जाए। जामा मस्जिद में आयोजित किए गए दस्तारबंदी कार्यक्रम में देश के तमाम उलेमा हाफिज शामिल हुए। बाराबंकी में जहरीले धुएं से जिससे लोग जनता परेशान है। नगर पालिका के जरिए संचालित कूड़ा निस्तारण प्लांट में 48 घंटे से कूड़े का ढेर सुलग रहा है। आग की सूचना पर अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग को तो बुझाया, लेकिन पूरे शहर में कोहरे की तरह धुंध छाया रहा। कहीं न कहीं इसमें प्रशासनिक असफलता सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिला उद्योग का बड़ा कारनामा सामने आया, जहां जिले के प्रभारी मंत्री और एमएसएमई के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि फतेहपुर में 8 इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसके तहत 72 प्लॉट कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को व्यापार के लिए आवंटित किए गए, लेकिन एक भी प्लॉट में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट ही नहीं लगाई गई। फतेहपुर जिला अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल है। अस्पताल में घंटों बिजली रहती नहीं और न ही जनरेटर की कोई व्यवस्था है। एक्सरे हो या फिर पैथोलॉजी, तमाम सेवाएं बिजली न होने के कारण ठप पड़ी हुई है। बिजली नहीं होने के कारण मरीज भी घंटों एक्सरे और पैथोलॉजी के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर या अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंगती। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब शफीकुर रहमान बर्क ने भी हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी के जरिए सियासी और धार्मिक गलियारों में बवाल मचाया। बर्क के अनुसार हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा, क्योंकि मुसलमान ही नहीं बाकी लोग भी ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। रायबरेली डिपो की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे सवारियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये मामला लखनऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत निगोहा टोल प्लाजा का। सोनभद्र में एक छात्रा आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसने गंभीर हालत में परिवार वालों ने युवती को शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। एक दिन पहले ही युवती रहस्यमय ढंग से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शक्तिनगर विद्यालय के कमरे में बंद पाई गई थी। प्रदेश सरकार लगातार टीबी रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा टीबी मरीज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है। ग्वालियर में एक व्यापार मेले में एक दुकान में आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दुकान में आग लगते ही घटना की जानकारी मेला प्राधिकरण और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान अभी तक जारी नहीं हुआ है। 2019 में भोपाल का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे जारी नहीं किया। नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जारी नहीं होने पर नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर हैं, जहां विकास यात्रा के दौरान वार्ड क्रमांक 15, 17 और 19 में वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया और पोल शिफ्टिंग के कार्य से लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास किए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान का राजनीतिक खेल खत्म करने के पीछे सपा का हाथ है। सपा ने आजम खान को हराया, फिर उनके बेटे की सदस्यता खत्म कराई। सपा आजम खान से किनारा करना चाहती है, ये बात आजम खान भी जानते हैं।
बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे में हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बता दें कि ग्राम कूड़ी में पैसे को लेकर आपसी विवाद के दौरान बीच बचाव कन्या युवक की आरोपी प्रदीप ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे नंबर 28 पर स्थित तिलकपुर शिव मंदिर के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भानपुरा क्षेत्र के सांजलपुर ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों ने तहसीलदार नागेश पवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सांजलपुर से भानपुरा के लिए सड़क ग्राम योजना के तहत जनप्रतिनिधियों ने इसका भूमि पूजन किया था, लेकिन सड़क अभी तक नहीं बन पाई, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। दुर्ग जिले में रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। कुम्हारी थाना क्षेत्र में जीई रोड पर एक तेज रफ्तार माजदा ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने बताया कि रायपुर कोटा निवासी उमेश बंजारे उरला से वापस लौट रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने माजदा गाड़ी को जब्त करके गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर अंचल में एटीएम कटिंग की फिराक में आए मेवावती गैंग का पुलिस ने आमना सामना हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को देर रात एक मुठभेड़ के तहत गिरफ्तार किया। गैंग के पास से एक कार, हथियार और नकद बरामद हुए हैं। इस गैंग को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संडीला के हरदोई में महाशिवरात्रि को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए थाने में पीस कमेटी की बैठक कर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया। पुलिस ने कहा कि यदि कोई उपद्रव करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इटारसी में एक हफ्ते पहले हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार किया। चोरों ने मुस्कान फोटो स्टूडियो और न्यू सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत से महाराष्ट्र के नासिक से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना अंतर्गत ग्राम बामन घाटी में बड़ा हादसा हुआ। मजदूरी कार्य से बाहर जा रहे मजदूरों से बाहरी एक पिकअप ब्रेक फेल होने से पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से और रहवासियों की मदद से जिला चिकित्सालय रतलाम में लाया गया। मंडला जिले में मवई जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर में विकास यात्रा का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने सरस्वती पूजन के साथ किया। विकास यात्रा कार्यक्रम में लालपुर गांव के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अतिथियों ने विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। रायगढ़ शहर के जूट मिल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। जूट मिल पुलिस ने दोनों संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बाइक, मोबाइल, 10 सिलेंडर, लैपटॉप और चोरी का सामान जब्त किया। रायगढ़ के अमली भावना की तरफ जा रहे बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये दोनों युवक बाइक पर सवार थे, तभी सामने से आ रही कार ने इनको जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी बुरी तरह से चोटिल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोलेंद्रा में बीते दिनों 32 साल के युवक छवि लाल वर्मा की लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पूरे मामले में 3 दिन बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सतवास में नायक बंजारा समाज ने संत शिरोमणि सेवालाल की जयंती मनाई। समाज के लोगों ने संत सेवालाल महाराज आश्रम पर इकट्ठा होकर भव्य चल समारोह निकाला। इस कार्यक्रम में शामिल पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शुभकामनाएं दी। जुलूस का नगर में राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शिवपुरी जिले के करेरा अनुविभाग के दिनारा थाना क्षेत्र के पुराने दिनारा गांव के पास मुरम खोदते समय धसकने से मुरम के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से चोटिल भी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी। सीतापुर थाने के अठरिया क्षेत्र के एक निजी हिंद हॉस्पिटल में आंख का इलाज कराने आए एक मरीज ने हिंद हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है
कि गलत ड्राफ्ट दे देने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। जब उसकी जानकारी क्षेत्र में फैली तो देखने के लिए काफी लोग वहां पहुंच गए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही के सूर्यावास रेलवे स्टेशन के गेटमैन से दबंग युवक ने अभद्रता की। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दबंग युवक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गेटमैन को मारने का प्रयास कर रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे गेट के चबूतरे पर बैठकर दबंग शराब और गांजा पी रहा था। जब गेटमैन ने वहां बैठने से मना किया तो दबंग उसके साथ अभद्रता करने लगा। बांदा में भाजपा समर्थकों ने पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की आम लोगों से अपील की। भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गुप्ता की अगुवाई में करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने की पहल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई। जालौन में पहले दिन 2974 छात्र छात्राओं ने हिंदी का पेपर छोड़ दिया। परीक्षा छोड़ने वाले सर्वाधिक छात्र छात्राएं ग्रामीण इलाकों से थे, जिनके सेंटर दूर दराज के इलाकों में दिए गए। इस बारे में निरीक्षक ने बताया कि परीक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की एक जैसी है। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में लगे 51 कंप्यूटर से पूरे प्रदेश की परीक्षा ऑनलाइन मॉनिटर की जाती रही। वही संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की एसटीएफ LIU संयुक्त रूप से निगरानी कर रही थी। साथ ही स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। मैनपुरी के जीवन धारा हॉस्पिटल में उस समय हंगामा मच गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रसूता और शिशु की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने की बात कहकर मृतिका को सैफे रेफर कर दिया। घटना के बाद परिवार वालों ने नर्सिंग होम में हंगामा कर दिया। सोनभद्र में एक छात्रा आत्महत्या करने का प्रयास करते नजर आई। गंभीर हालत में परिवार वालों ने युवती को शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। एक दिन पहले ही युवती रहस्यमय ढंग से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शक्तिनगर विद्यालय के कमरे में बंद पाई गई थी। यूपी के कौशाम्बी में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और धर्मांतरण न करने पर लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाले आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आरोपी रात को ही कौशाम्बी छोड़कर यमुना के रास्ते चित्रकूट भागने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे के हसनपुर मार्ग पर स्थित फर्नीचर की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से फर्नीचर की दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सीतापुर में हरगांव मिल द्वारा ड्रेन की खुदाई न कराने से किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो गई। ड्रेन की खुदाई और बर्बाद हुए किसानों की फसलों का मुआवजा दिलाने को लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले जिला अध्यक्ष संजय तूफानी के नेतृत्व में किसानों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। पानबिहार के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर राहुल राठौर जिले में चल रही विकास यात्रा से नदारद रहे, साथ ही अधिकारियों को गुमराह भी करते रहे। बता दें कि डॉक्टर ने इलाज को लेकर पत्रकार से अभद्रता की। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शैल्या के द्वारा डॉक्टर राहुल राठौर को घटना के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।